गैस बनती है, ब्लॉटिंग होती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक हफ्ता लीजिए, आफ्टर अ वीक आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी गैस भूल ही जाओगे आप। अरे कि थी आपको। अमेजिंग। अच्छा, मैं सुबह 2 चपाती खाता हूँ, दोपहर को 2 चपाती खाता हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ी खाता हूँ, मन गया तो फ्रूट ले लिए, नहीं तो छोड़ दिए मैंने। ठीक है। रात का तो खाना ही नहीं खाता मैं, बस सोते टाइम एक गिलास दूध लिया तो लिया, नहीं तो वो भी छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है, अच्छा। और इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। भूखा रहना स्वस्थ नहीं कहलाता। क्योरेबल है, मतलब क्या ये क्योरेबल डायबिटीज़ है? रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है रिसर्च का, ठीक है। इस पे जेनेटिक्स लेवल पे भी स्टडीज़ हुई है। तो वहाँ से भी रिवर्स हो जाता है अगर जेनेटिकल है तो? बिल्कुल, अगर आपको वो एक पर्टिकुलर जीन समझ में आ गया ना, कि एक प्रॉपर हर एक चीज़ का एक स्ट्रेन है, जेनेटिक कोडिंग है हर एक की। अगर आपको पता लग गया कि एक सर्टेन पॉइंट पे वो जो जीन है, वो एक सर्टेन जीन जो है वो डिफेक्टेड है। अच्छा। अगर आपके पास ऐसी एक थेरेपी आई, फ्यूचर में आएगी, वो श्योर आएगी, वो सिर्फ उस जीन को डिटेक्ट कर उस लेगी। जीन को रिप्लेस कर देंगे बस। हाँ, ये जीन थेरेपी है, वाह, और इस पे काम चल रहा है। इस पे काम चल रहा है। जीन थेरेपी से आपका रिवर्सिबल हो सकता है चीज़। वाह। तो मतलब इसके लिए अभी टाइम है, टाइम लगेगा, बट जब तक नहीं है तब तक डाइट तो है ना। आप इनिशियल फेज में अपनी डाइट को कंट्रोल कर लो आप। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपका शुगर लेवल जो है वो 300 क्रॉस कर रहा है, और आज ही आपने ये चीज़ ठान ली कि मैंने अपने डाइट में ये चीज़ नहीं खानी या कम खानी है, ठीक है, और उसका रिप्लेसमेंट आपको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो चीज़ तो आपकी कम होएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने बॉडी को रिफाइंड चीज़ें देना ही बंद कर दो। रिफाइंड ऑयल्स देना बंद कर दो, रिफाइंड शुगर देना बंद कर दो। इनका क्या इम्पैक्ट रहता है? देखिए, रिफाइंड शुगर वही है, प्लेन आप कार्बोहाइड्रेट बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। रिफाइंड ऑयल का मतलब क्या है कि उसकी रिफाइनिंग ही कई बार हुई है, ठीक कई बार बात है। फिल्ट्रेशन हुआ है उसका, उसके बाद कई सारे उसका डिकलरेशन हुआ है, उसका कलर चेंज करने के लिए। अगर अभी कभी आप सोचो कि सोयाबीन का तेल निकालो आप, तो जब उसका आप तेल निकालेंगे वो बहुत येलो कलर का निकलता है। बाद में उसकी रिफाइनिंग होती है, तब जाके वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। राइट, 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 राइट। तो जहाँ पे भी वर्ड रिफाइंड है उससे बच जाओ। बिल्कुल। इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली जो लो इनकम जो कम्युनिटी है हमारी, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो हो गया, वो तो बिल्कुल ही कुछ भी मिल जाए वो तो, ठीक है, वो मजबूरी है उनकी। हाँ, वो उनको उनकी पता इतनी ही नहीं है है, नहीं, वो कर भी अर्निंग ही नहीं नहीं पाएंगे, है, उनको समझ भी नहीं पाएंगे। समझ भी नहीं पाएंगे। Right. जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको डायबिटीज़ ज़्यादा है इंडिया में। डायबिटीज मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा है। मिडिल क्लास लोगों को डायबिटीज़ इसलिए ज़्यादा है कि वो कंजूसी कर लेते हैं खान पान को लेकर के, और जो हाई सोसाइटी पर्सन्स हैं उनके पास खाना ही इतना है, उनके पास चॉइसेस ज़्यादा है। चॉइसेस ही इतने ज़्यादा है, वो ज़्यादा खाते हैं। तो इसीलिए डायबिटिक है। बिल्कुल। आप आज बैठ के चेक करो आप कि सुबह से लेकर के और शाम तक आपने किस टाइम पे कितनी मील खाई है, और डैम श्योर के 90% लोग जो है वो अपनी मेजर मील जो है वो नाइट को ही लेते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, लंच स्किप। ऑफिस से निकलने के बाद प्लानिंग होती है कि बड़ी आज यहाँ जाएंगे, इस कैफ़े पे जाते हैं। हाँ, कॉफ़ी ये वो बस शुगरी और पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड्स हैं सब। और जितना आप सनसेट के बाद ज़्यादा खाओगे उतने ही आप प्रोन रहोगे डायबिटीज़ के। जितना आप सनसेट से पहले खाओगे उतना ही आप डायबिटीज़ से बचोगे। हाँ, वो आपका बॉडी का टाइमिंग है, मैकेनिज्म है उसका, जो उसको सर्केडियन साइकिल है पूरा, सर्केडियन साइकिल है। राइट। वो चीज़ आपकी वो घूमेगी। सनसेट के बाद आपकी बॉडी, सपोज करते हैं अभी सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सक्षम होती है, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रोड्यूस करती है। और वही अगर हम स्टडी करते हैं आफ्टर इवनिंग, आफ्टर सनसेट, ठीक है, आपकी बॉडी उतना इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती। तो जब इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा उतने ही ज़्यादा आपके ब्लड में कहीं इधर से लेगी और वो तंग करेगी, उतना ही आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। राइट।
और शुगर लेवल बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं तो घूमेगा ही, कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करेगा ही। ये चीज़ शुगर लेवल जो हम बोलते हैं उसका मतलब क्या है? लाइक शुगर लेवल के आपके ब्लड में मात्रा कितनी है ग्लूकोज की, अच्छा, वो आपका ब्लड शुगर लेवल हो गया। ठीक है। तो फिर उसका इफेक्ट क्या रहेगा बॉडी पे अगर वो देखिए, अगर आपकी बॉडी ने एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं किया, अब क्या होता है कि हमारी किडनी जो है वो 24 घंटे में 180 लीटर पानी ब्लड फिल्टर करती। 180 लीटर ब्लड में से आपका 1.5 लीटर यूरिन बनता है, ठीक वो है, एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब किडनी का जो स्ट्रक्चर है हम्म, वो ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो प्रोटीन को क्रॉस नहीं करने देती। जैसे अपना घर का आरओ है, ठीक है, और कार्बो ग्लूकोज को वो क्रॉस करने देती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब जितना ज़्यादा फिल्टर पे लोड बढ़ेगा उतनी जल्दी आपको घर का फिल्टर चेंज करना पड़ेगा। किडनी पे जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा ग्लूको फिल्ट्रेशन का, मतलब ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना उसको। राइट, हमारी बॉडी को एक मैकेनिज्म बनाया गया। देखिए, अगर आपके ब्लड में वेस्ट मटेरियल ज़्यादा है तो हमारी बॉडी को सिग्नलिंग आती है कि इसको निकालो शरीर में से, कोई काम ही नहीं है इसका। ठीक है, ठीक है, हमारी बॉडी नहीं चाहती, एक्स्ट्रा चीज़ को रखना ही नहीं चाहती। वो जितनी जल्द से जल्द निकालना चाहती है, निकाल सकती है, निकालती है। अब वो किडनी को सिग्नलिंग ज़्यादा आता है। अब जैसे स्टार्टिंग में हम जब हमने बात करनी स्टार्ट की थी तो आपको मैंने एक चीज़ कही थी कि लोगों को लगता है कि अगर मेरा यूरिनेशन ज़्यादा है तो मुझे डायबिटीज़ हो सकता है। अब यूरिनेशन का डायरेक्ट लिंक अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा, अब बॉडी को वो ग्लूकोज निकालना है, बिल्कुल, और कोई रास्ता नहीं निकालने का सिवाय किडनी यूरिन के, हाँ, किडनी के। अब किडनी को उसको निकालने के लिए अकेला ग्लूकोज तो वो निकाल नहीं सकता, तो क्या चाहिए? पानी। अब वो ग्लूकोज के साथ साथ पानी भी निकालना स्टार्ट कर देते हैं। आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो, आप फेंट हो जाते हो, बेहोशी की हालत में हो जाते हो। हाई ग्लूकोज लेवल ख़तरनाक है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है लो ग्लूकोज लेवल। अच्छा, अगर आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम चला गया, 40 से नीचे आ गया, ठीक है, आप बेहोश हो सकते हो, फेंट हो सकते हो, आप कोमा तक जा सकते हो। अच्छा जी, अगर आपका ग्लूकोज लेवल 40 से नीचे आ गया तो, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पे चलता है। और एवरेज कितना होना चाहिए? एवरेज आपको वही, आपका अगर आफ्टर मील है तो 140 के आसपास अच्छा, नॉर्मल दैट है इज कॉल्ड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल। अगर आप जिसको खाली हम- पेट हैं तो खाली पेट 80 90 बेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। 70 80 90 कहीं बेस्ट को है। सडनली एकदम शूट अप करता है, फिर एकदम डाउन जाता है, एकदम बिल्कुल बिलो चला जाता है, वो क्या रीजन रहता है? इंसुलिन इनसेंसिटिविटी। अच्छा, हाँ, कि मतलब मतलब आपका इंसुलिन भी अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है, आपका ग्लूट भी काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे वो दोनों ढीट हो जाते हैं, हाँ, हाँ, कभी तो करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये जिद्दी और वाले। ये चीज़ जो है ये कहलाती है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ओह, 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 कि कभी तो आपने बॉडी को अच्छी मात्रा में ग्लूकोज दे दिया और कभी आपने उसको बिल्कुल भी नहीं दिया। मतलब कंटिन्यूटी नहीं रहती कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं। आपके खाने पीने को लेके, आपके सिस्टम को लेके, इसलिए वो बॉडी भी आपके डिसऑर्डर हो गई है। बिल्कुल, अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि कभी देना और कभी नहीं देना। कब नहीं देना। हाँ, तो पूरा फिर इम्पैक्ट फिर हमारी बॉडी पे डिसऑर्डर की तरह आता है। दैट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। दैट इज लाइफस्टाइल। 80% आपको जो CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज, ठीक है, इसमें स्टेजेस होते हैं 1 2 3 4 एंड 5 फाइनल स्टेज है। उसके बाद कोई स्टेज नहीं है। आपकी जो किडनी स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन्स जो हैं वो काम करना कम कर देते हैं। यहाँ पे किडनी की फिल्ट्रेशन के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये 1 मिनट में आपका 125 ml फिल्टर करता है, ठीक है। पूरे दिन का अगर हम कैलकुलेट करें तो 180 लीटर हो जाता है। अब स्टेज 5 में क्या होता है कि GFR आपका आ जाता है 8 7 6, कहानी ख़त्म। आपकी किडनी फेल, आपकी फिल्ट्रेशन नहीं होगी, बॉडी में वेस्ट मटेरियल डंप होना शुरू हो जाते हैं, मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर बन जाता है, ये मल्टी ऑर्गन फेलियर बन जाता है। आपकी बॉडी वेस्ट ही नहीं एक्सक्रीट कर रही। तो स्टार्ट हुआ हमारा शुगर से। शुगर से भी पहले हमारे गट से। गट से भी पहले हम बात करेंगे तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर
अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह लो या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कह लो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। जिसमें आपका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, सही में सर, ये इट्स अ चीज़ें। ह्यूज साइंस। क्योंकि गट एक सेंट्रल पॉइंट है। गट अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप कई सारी परेशानियों को लेकर के प्रोन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गट को ठीक रखो। कोई बेसिक रेमेडी, कोई बेसिक बेसिक तरीका रेमेडी बताना देखिए, चाहेंगे तो? अगर सबसे बेसिक चीज़ है, आप सुबह उठे हो, ठीक है, उठते ही आप खुद को खाना देने से पहले आप अपने पेट के अंदर बैठे हुए जो माइक्रोब्स हैं, जो प्रोबायोटिक्स है, गट माइक्रोब्स है या गट माइक्रोबियम है, इसको खिलाइए आप। आज से अगर आपने इसको खिलाना स्टार्ट कर दिया तो आप अपना कल संवार लोगे। अच्छा, बताओ सर क्या खिलाना है? गट देखिए, माइक्रोबियम्स को सुबह सबसे सुबह? कॉमन चीज़ है कि जो सबसे इजीली अवेलेबल है या हर किसी के पास है, चिया सीड। ठीक है। ठीक है, चिया सीड बहुत कॉमन आइटम है, हर जगह मिलता है, हर एक स्टेट में मिल जाएगा, हर एक स्टोर पे मिल जाएगा आपको। आप रात को 50 ml पानी लीजिए, उसमें 1 स्पून चिया सीड डालिए, 5 ग्राम के जितना, ओवरनाइट सोक्ड छोड़ दीजिए उसको आप। ठीक है। सुबह उठिए, उठते ही 250 ml गर्म पानी लीजिए, आप उसमें मिलाइए और पी जाइए। आज आप नोट कीजिए, जिन लोगों को गैस्ट्रिक इशू होता है और वो जो खाली पेट मेडिकेशन लेते हैं, एंटी एसिडिक जो मेडिसिन होती है, जैसे एंटरप्राजोल है, ठीक है, ये लेते हैं, इनो लेते हैं लोग। कई ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि सर सुबह उठते ही मेरे को तो इनो चाहिए ही चाहिए, गैस बनती है। गैस बनती है, ब्लॉटिंग होती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक हफ्ता लीजिए, आफ्टर अ वीक आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी गैस भूल ही जाओगे आप। अरे ये थी आपको। अमेजिंग। अच्छा, इतना सिंपल सा फॉर्मूला था क्या? बिल्कुल सिंपल है। क्या बात है। इसके अलावा अगर जिन लोगों को जैसे मान के चलते मतलब ये हैं, किसी भी प्रवृत्ति के लोग ले सकते हैं? हाँ हाँ, बट जिनको मात्रा जो है वो, जैसे आयुर्वेद में बताते हैं कफ, वात, कफ, हाँ, पित्त वाले, अगर मतलब सभी ले सकते हैं? ऑलमोस्ट सभी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, आपका जो चिया सीड है ये इनरिच है फाइबर में। ठीक है। फाइबर में भी इनसॉल्युबल फाइबर, ये रिच है आपके कैल्शियम में, ये रिच है आपके ओमेगा 3 में, फैटी एसिड्स। बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, हाँ, अगर हम कहते हैं एक पर्सन है जिसको कॉन्स्टिपेशन है, हम लेके चलते हैं, ठीक है, और बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कि अगला इंसान जो है वो सुबह मतलब उठते ही इसके माइंड में एक डर बैठ जाता है कि अगर मैं वॉशरूम जाऊंगा तो बहुत पेन होगा, तो उस चीज़ को वो नहीं क्योर कर पाता, मजबूरन वो कई सारे रेमेडीज यूज़ करता है। बिल्कुल, चूरन, कई सारे टाइप के, बिल्कुल, हाँ, कई सारे टाइप के वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। मार्केट में कई एक प्रोडक्ट आते हैं, जैसे लैक्टुलोज आ जाता है, ठीक है, इस टाइप के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ताकि उनका जो स्टूल है वो इजीली पास आउट हो जाए। ठीक है, अब उस पर्सन को क्या करना चाहिए कि सेम रेमेडी सेम रहेगी, तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। अच्छा, तरीका ये है कि रात भर 50 ml आप लीजिए मिल्क, 1 स्पून चिया सीड, ओवरनाइट सोक, सुबह उठिए, उठते ही 250 ml गर्म दूध लीजिए, मिक्स कीजिए, साथ में 5 या 6 किशमिश खाइए। अच्छा, पहले 2-3 दिन में आपका मोशन थोड़ा हार्ड ही रहेगा, आफ्टर 2 to 3 डेज आपका मोशन जो है नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी को दोनों प्रॉब्लम हो तो फिर वो 1 वीक ये ट्राई हाँ करे, हाँ, 1 वीक बिल्कुल वो बिल्कुल कर ले, है ना? बिल्कुल, 1 वीक अल्टरनेटिवली, अल्टरनेट डेज पे ट्राई कीजिए, अल्टरनेट डेज पे कर ले। राइट, तो ये तरीका है। बेस्ट रिकमेंडेड। सेकंड थिंग, अगर हम डायबिटीज़ को ही हम लेके चल रहे थे, डायबिटीज़ पर्सन के लिए सेम रूटीन। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग वो अपने गट को डाइट दे, फिर उसका जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में कोशिश करें कि वो कॉम्प्लेक्स कार्ब से स्टार्ट करें। सपोज करते हैं आज आपका मन है चीला खाने का, ठीक है, नॉर्मल लोग चीला बेसन का बनाते हैं, राइट, या वीट का भी बनाते हैं कई लोग, ठीक है, चीला आप बनाइए मिलेट्स का, ठीक है, ज्वार का, रागी का, ठीक है, बेसन का भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको फिर वो प्रोटीन रिफाइंड मिलेगा। डलता है जो ऊपर डालते हैं, रिफाइंड या कुछ, वो आप देसी घी डालिए, देसी घी डाली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप साथ में जो फूड लेते हैं, आपका मन करता है कर्ड लीजिए चिला के साथ, कोई अगर सब्ज़ी खाने का मन कर रहा है तो ऐसी सब्ज़ी लीजिए जिसमें फाइबर अच्छा हो, जैसे आपका घिया,
बहुत अच्छी अगर अर्ली मॉर्निंग अपने आप को अपने वो चीज़ दी है जूस तो भी अपने पी आप, सकते हैं, पेठे का जूस, घिया का हाँ, जूस, और लेकिन ऐसे। ये एक टॉर्चर हो जाता है फिर लोगों के लिए। सुबह उठते ही जूसेस पीना ये टॉर्चर है। आप मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स हैं जिनको अगर आप वो एक हफ्ते अच्छे से फॉलो अप करेंगे, आफ्टर अ वीक उनके लिए एक टॉर्चर हो जाता है हाँ हाँ, कि यार मन नहीं कर रहा, फिर मन भी नहीं पीना कर ही रहा है, सर, फिर भी पीना है, फिर क्योंकि भी बोला पीना है, वो हुआ एक है। टॉर्चर हो जाता है। और अगर जिस टाइम आपका माइंड एक चीज़ महसूस कर लेता है कि आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो ना, उस टाइम पे मैकेनिज्म अल्टर हो जाती है, कई सारे और नुकसान स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। टॉर्चर नहीं, डाइट जो है वो ऐसे आप लीजिए लविंग, जैसे, हाँ, लविंग होना चाहिए बिल आपको, लविंग, जैसे आप फ्रेंडली। अपने लवन को चाहते हो ना, वैसे आप अपने फूड को को भी चाहो। चाहो। हाँ हाँ, जैसे लोग अभी कहते हैं नहीं यार हम वहाँ जाएंगे, ये पार्टी करेंगे, वो खाएंगे, ये खाएंगे, यू शुड बी, आपको एक अच्छे डाइट के लिए यू शुड बी लविंग, लाइक कि यार ये बिल्कुल, खाएंगे, हाँ, यार आज ये खाने का है, और लेकिन ये वो चीज़ नहीं बॉडी होनी के लिए, चाहिए। हाँ हाँ, मतलब उसको छोड़ के एक अच्छे फूड को प्लान करो, बिल्कुल, हेल्दी दो। आप खाइए। मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आप पिज़्ज़ा भी खाइए, आप बर्गर भी खाइए, आप मोमोज भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। बट मॉडरेशन में खाइए। हाँ, अब ऐसा नहीं है ना कि अभी आप ऑफिस से निकले, सपोज करते हैं मैं और आप एक ही ऑफिस में काम करते हैं, आज हमने लंच के टाइम में लंच हमारा है घर से, तो आप मेरे पास आए कि जगमीत यार आज ना लंच नहीं करते हैं, इवनिंग में ना चलते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा खा के आते हैं, और साथ में उनका जो बर्गर है और जो उनका शौरमा है फर्स्ट क्लास है, ठीक है। हमने अपना लंच स्किप किया, ठीक है। लंच का टाइम जो कंपलसरी था वो हमने स्किप कर दिया, हमने लंच नहीं खाया, ठीक है। हमने वो आइटम को चूज़ किया जो इवनिंग में खा रहे थे और जिसके लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा थी, हमने वो चीज़ चूज़ की और हाई कैलोरीज आइटम चूज़ किया हमने, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा हमारी बॉडी पे, बॉडी परेशान हो जाएगी, बिल्कुल उसको परेशान, रिएक्ट करेगी, आज नहीं तो रिएक्ट कल उसको करेगी, रिएक्ट करेगी। बिल्कुल, आज बदला लेगी उसका। लेगी, डेफिनेटली लेगी, आज खाओगे तो कल वो छोड़ेगी नहीं आपको। हाँ, यही चीज़ है, हाँ, दैट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, दैट इज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिसको हल्के में ले रहे हैं। बिल्कुल। अब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर मैंने ना खाना कम कर दिया अपना, मैं सुबह 2 चपाती खाता हूँ, दोपहर को 2 चपाती खाता हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ी खाता हूँ, मन गया तो फ्रूट ले लिए, नहीं तो छोड़ दिया मैंने, ठीक है। रात का तो खाना ही नहीं खाता मैं, बस सोते टाइम एक गिलास दूध लिया तो लिया, नहीं तो वो भी छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है, अच्छा। और इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। भूखा रहना स्वस्थ नहीं कहलाता, सही बात है। भूखा रहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। स्वस्थ रहने का मतलब क्या है कि आप अपने पूरे दिनचर्या का लिखो, आपने खाया कितना कितना, ठीक है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि मेरी बॉडी को चाहिए कितना कितना। अब एक नॉर्मल पर्सन है जैसे मैं और आप हैं, मेरा और आपका वेट ऑलमोस्ट सेम है, हम 68 kg एंड राउंड अबाउट, हाँ 50 प्लस 50 आसपास ठीक है। अराउंड। एक आइडियल पर्सन को जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वे करता है, उसको चाहिए 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। ये चाहिए कंपलसरी है ये, ठीक है। और अगर हम अपने दिनचर्या की वो चीज़ देखें तो हम वो नहीं दे रहे, हम प्रोटीन इंटेक कर ही कहाँ रहे हैं, बॉडी में नहीं है। इस चक्कर में फिर हमें कई सारी चीज़ें और आनी शुरू हो जाती है, बॉडी कहीं दूर दूर से उठाती है, बिल्कुल उठाएगी, उसको पूरा करेगी, और फिर वो उसको तो चाहिए। एक साइकिल है, वेयर एंड टेयर का साइकिल है, उसको वो चलाना है। अगर आपने फूड से दिया तो ठीक है, नहीं तो वो आपकी बॉडी से लेगी। हाँ, नेल्स हमारे, हेयर्स बिल्कुल, ग्रेइंग होना, झड़ना, ऑल लाइक ये सब चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी जितनी भी इम्यून सिस्टम है इसका बेस अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन है। आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन पूल है, उसको इक्विलिब्रियम में रखना ज़रूरी है। इक्विलिब्रियम से वो बिगड़ा तो सिस्टम बिगड़ा, वो बाद में इतने साइड इफ़ेक्ट्स खड़ी करेंगे कि आप उसको फिर आप इमेजिन नहीं कर सकते। राइट। आज के टाइम में आपके डेली के रूटीन में, ठीक है, सुनते हैं आप, न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं,
पिछले कुछ टाइम से कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि अभी 25 साल का ही था तो हार्ट अटैक हो गया, हो रहे 30 साल का था हार्ट अटैक हुआ, रात को अच्छा खासा सोया है, सुबह पता ही नहीं, हो रहे एक्सरसाइज करते करते वो कार्डियक अरेस्ट हो गया, मर गया। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ ज़्यादा है, ठीक है, सडन किडनी फेलियर है, हाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा है। इसका मेजर कॉज ही हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जो आप तो कई लोगों को डील करते हो, लाइक पेशेंट्स को और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम को डील करते हो, ऐसी कौन सी कॉमन आपको मिथ्स लगते हैं कि जो लोग मिथ्स डिफरेंट, मतलब डायबिटीज़ को लेकर डिफरेंट मिथ्स हैं, क्या ऐसे कॉमन मिथ्स आपको लगता है कि लोग ये सोचते हैं डायबिटीज़ के बारे में? देखिए, अगर हम अपनी जेरिएटिक पॉपुलेशन को लेके चलते हैं, बड़े बूढ़े, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि शुगर हुई तो कोई बात नहीं, हम मेंटेन कर लेंगे इसको अपने आप ही। वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो गुड़ भी खाएंगे, वो चीनी भी खाएंगे, हमें तो कुछ होने वाला है नहीं, देखी जाएगी। ये जेरिएटिक पॉपुलेशन की सबसे बड़ी दिक्कत। इसलिए जब उनमें परेशानी आती है सामने, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। ये पहली मिथ है। ये पहली मिथ है कि वो कंट्रोल नहीं ऐसे करेंगे। नहीं आएगा, तुम लोग ईगो में मत चलो भैया, बिल्कुल, बीमारी है इसको मान जाओ, मानना ही इसको पड़ेगा। अब तुम्हारे पास टाइम अपने हिसाब से चलने का नहीं रहा, अब तुम सिस्टम में आओ। सिस्टम में आना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी मिथ जेरिएटिक पॉपुलेशन की यही है कि वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो चीज़ खाना स्टार्ट कर देते हैं, उससे फिर उसका, क्योंकि साइड इफेक्ट तो बढ़ साइंस तो जाते हैं। बॉडी का वो साइंस नहीं जो है change वो तो होगा। चलेगा चलेगा, वो आपके ईगो आपके के हिसाब अकॉर्डिंग से नहीं चेंज चलेगा। नहीं चलेगा। सही बात है, सही है। वो आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठा, उसका मैकेनिज्म ही अलग है। सही है।